मुक्ति भक्ति के सभी प्रेमी सज्जनों, सतनाम साहिब बंदगी, सत्य कबीर। आपने जो स्क्रीन पे चित्र देखा है वह कोई काल्पनिक नहीं है कि मन में आया और कल्पना करके इस जो चित्रण खींचा गया है, ये सतगुरु कबीर साहिब के अनुभव पर आधारित है। ये चित्र तो कौन कौन मेरे प्रेमी भाई इसको अच्छे से समझ सकते हैं, कृपया कमेंट्स करके जरूर बताएं। बाकी इसको समझना इतना मुश्किल नहीं है, क्यों इसको आसान तो हमने बना दिया है। अगर इसको ज्यों का त्यों इसका चित्रण खींचते तो नहीं समझ में आता। तो बहुत आसान कर दिया है, आप देखते ही समझ गए होंगे और गहराई से समझने की कोशिश भी करें। ठीक इसी चित्र, जो ये चित्र है वो क्या निर्देश दे रहा है, क्या संकेत देता है, इसी पे सत्संग अपलोड होगा। तो विचार आया था जो चित्रण सतगुरु कबीर साहब ने अनुभव में कराया, तो क्यों ना आप सबके सामने, अब बनाने में थोड़ा टाइम तो लगा है, बाकी आपके सामने बड़े सरल, जो आसानी से समझ सकें उस तरह से बनाया है। अब देखिए शब्दों पे हम कितना विचार करते हैं नहीं करते हैं। भूल भरम में तो हम पढ़े ही हैं, इसमें तो कोई दोहराई की बात नहीं है। समस्त जग भूल भरम का शिकार है। सतगुरु कबीर साहब ने कहा है, इस संसार में भूल भरम का महा अंधकार बड़ी गहनता से छाया हुआ है। तो आज कोई प्रवचन तो करने नहीं है, बाकी इसको बड़े ध्यान से इस चित्र पर विचार करें, इसे समझने की कोशिश करें। इसमें जो रेखा खींची गई है वो क्या दर्शाती है, तो बाकी अगर नहीं समझ में आता है तो कल जो आप सत्संग सुनेंगे उसमें इसका सारा विवरण आ ही जाएगा। बाकी आज सतगुरु कबीर साहब के उपदेश में एक वचन को ले लेते हैं। साहिब ने कहा, इस संसार में सबसे बड़ा दीर्घ रोग भूल भरम का है, और ये हम संसारी जीवों को ही नहीं है, ये अंड पिंड ब्रह्मांड में सभी भूले हुए हैं।
और इसकी जो औषधि है, इस रोग की जो औषधि है, वो सतगुरु कबीर साहब के पास है। अगर हम ये सोचें सब तो भूल में नहीं है, अगर हमारा ऐसा सोचना है तो फिर सतगुरु कबीर साहब के जो उपदेश हैं हमारे लिए कोई मायने नहीं रखते। क्यों? सतगुरु कबीर साहब ने तो आंखों दे का हाल वर्णन किया है। अरे समस्त संसार के जीव भूल भरम में क्यों हैं, यही आप आने जो सत्संग आएगा उसमें आप साहिब की बीजक वाणी के माध्यम से आप समझेंगे। तो इतना निकलना आसान नहीं है। तो कृपया करके इस चित्र को समझें और कमेंट्स करके जरूर बताएं। सतनाम साहिब बंदगी।